जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल आज का देख लिया है कि एग्जाम सर 18 को होगा कि नहीं। तो आज चर्चा इसी पे करेंगे कि 18 को एग्जाम देना है कि नहीं। सुबह सुबह न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं भैया, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा तो जानकारी थोड़ी बहुत मिली गई होगी, बाकी चीज हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं विद इन सेकेंड। चलो भैया चलते हैं सीधे आपके इस पेपर कटिंग पे ही जो आपके दैनिक जागरण की है सर। चलिए देखिएगा चीजों को। लिखा है क्या सर, सिपाही भर्ती में 60,000 से 60,000 पदों पर कितने 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। कितने पड़ चुके हैं भैया? 50 लाख फॉर्म। एक्सपेक्टेशन थी कि 35 से 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे, बट फॉर्म कितने पड़े हैं? 50 लाख आवेदन हो चुके हैं। और देखिए आपका कंपटीशन क्या है सर, एक पद पर 83 उम्मीदवार है, यानी कि एक पदों पर 83 लोगों की कंपटीशन है। एक सीट पे 83 बच्चे लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, आगे देख लीजिए। थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। बच्चियां बहुत पूछ रही थी ना सर कितनी सीटें हम लोग की हैं, लड़कियों की सर कितनी सीटें हैं। तो तकरीबन देख लीजिए, इसमें कहीं एक जगह मेंशन किया गया है करीब 12,000 महिला सिपाही, यानी कि महिलाओं की 12,000। 60,000 में से 12,000 भैया किसकी हैं? 12,000 गर्ल्स की हैं। 12,000, ठीक है। 12,000 आपकी कितनी है? महिला उम्मीदवारों की सीटें हैं। और महिलाओं को भी बता दें, उनका भी कंपटीशन किसी से कम नहीं है। 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। 15 लाख महिलाओं ने। देखिए एग्जामिनेशन में 50 लाख तो फॉर्म पड़े हैं, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपका 40-40 तक ही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। बहुत बच्चे जो जॉब करते रहते हैं, एज है, भर दिए, ठीक है भैया। तो वो कंपटीशन से बाहर हैं, बस जनसंख्या गिनाने के लिए आवेदन हुआ है। समझ गए सर? कंपटीशन तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, 60,000 पदों में से तैयार कितने हैं सर? 6 लाख लोग ही होंगे जो तैयार हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है। 6 लाख लोग ही हैं जो तैयार हैं, बाकी तो भीड़ है। बाकी भैया भीड़ है। तो पढ़ाई पे अपने लग जाइए और जोश के साथ, और जल्दी जल्दी से सारी चीजों को क्या करिए, कोर्स को अपने खत्म करिए। और रिवीजन, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन में अगर आपको टेस्ट जब नहीं दोगे भैया तो भूल जाना। कम से कम अपना एनालिसिस करिए कि हमने आज सर टेस्ट दिया, हिंदी में मैंने ये स्कोर किया, और हिंदी रीजनिंग इन दोनों टॉपिकों पे दम, एकदम जोर से नहीं कहते हैं कि सर हाँ पूरा दम लगा दीजिए। हिंदी और रीजनिंग में आप पूरा जोर लगा दीजिए सर। इन्हीं दोनों से आपकी नैया पार हो जाएगी। हिंदी में 37 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन, इन दोनों से ही मिला के आप चाहो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो सर। 70+ स्कोर आप यहीं से कर लोगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। 70+ स्कोर मैथ रीजनिंग से ही करना है। आप जितना बढ़ा सको, ये तो मैंने कम से कम बताया है भैया। 70 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितना ला सकते हैं लाइए। चलिए एक और बात थी, वो भी कर लेते हैं। देखिए ये तो पढ़ लिया होगा ना, पहली बार इतना रिकॉर्ड टूटा है, रिकॉर्ड टूट गया फॉर्म भरने का। देखिए अब जो आपकी बोर्ड की तरफ से एक सूचना आई है कि 50, हमारी जो तैयारी थी 32 लाख लोगों की थी। मैंने एक्सपेक्ट किया था, बोर्ड कह रहा है क्या कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 32 लाख फॉर्म पड़ेंगे तो हम एक पाली में, एक दिन में ही करा देंगे। बट देखिए सर क्या है, 2 से 3 पाली में परीक्षा संभव हो सकती है। यानी एक ही दिन में 18 तारीख को क्या करेंगे, या तो 2 पाली या तो 3 पाली। उसके लिए सेंटर भी इन्होंने कितने बनाए हैं सर? 6,500 सेंटर बनाए हैं। तो एग्जामिनेशन आपका कम से कम 2 पाली में होगा। अब इतना तो मान लीजिए, कम से कम 2 पाली, नहीं तो 3 पाली। 3 पाली लगेगा। और जब ये 2 और 3 पाली में आएगा तो खेल में एक परिवर्तन आएगा। खेल में परिवर्तन ये आएगा बबुआ कि नॉर्मलाइजेशन का सीन बढ़ जाएगा। इस बार क्या होगा, पहले तो हो रहा था एक पाली में तो सर नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन नहीं है, बट जब 2 से 3 पालियों में एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन सर बढ़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का खेल बढ़ेगा तो तैयारी करिए।
आई होप सबका एग्जाम फर्स्ट। बहुत शिकायत रहती है नॉर्मलाइजेशन वाले में, तो हमेशा हर बच्चे को शिकायत रहती है, अरे सर उनमें बड़ा है मेरे में नहीं बड़ा है, मेरा कठिन था। सबको अपना पेपर कठिन लगता है कि नहीं? सबको अपना पेपर कठिन लगता है। सर मेरी वाली शिफ्ट हार्ड आई थी। आप नहीं डिसाइड करेंगे, बोर्ड डिसाइड करेगा किसका हार्ड था। चलिए यही छोटी सी न्यूज़ देनी थी आपको। और एक अनाउंसमेंट और करते हैं सर, एक अनाउंसमेंट और करते हैं। ऑफलाइन बैच वाले जो भी हमारे बनारस क्षेत्र के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, 1000 रुपये एक फीस रख के, न्यूनतम फीस 1000 रख के 7 तारीख से, ठीक है भैया, 7 फैब से आपकी 16 फैब तक एक प्रैक्टिस बैच चलेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट और एक मैथ रीजनिंग का ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे सर, डिस्कशन और प्लस थ्योरी वाले पार्ट को एक फास्ट रिवीजन टाइप का बैच ला रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बच्चे जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो करेंगे ही, बट ऑफलाइन जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और पुख्ता करें। समझ गए सर? चलिए इसके साथ ही अलविदा लेते हैं। गुड नाइट, सब्बा खैर और शुभ रात्रि।